नमस्कार दोस्तों पिछले साल आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले सुनाए थे, लेकिन जो एनिमल वेलफेयर के लोग हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कई पिटीशंस फिर से डाले गए, कोशिश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको पलटा जाए। मैं आपको बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक और बड़ा फैसला सुनाया है और अपना जो पिछला फैसला था उसको पलटने से मना कर दिया। उल्टा हुआ क्या कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जो रैबिट और जो एग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी किलिंग्स की जाए। मतलब अगर यहां पर वो सुधर नहीं रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं तो उनको मार दिया जाए। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर क्या क्या केसेस के बारे में जिक्र किया गया, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, बहुत कुछ है। और भी जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल कर लीजिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव। कल से ही हमारा जो नया बैचेस है दोनों वो स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारे देश में जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको अलाउ कर दिया कि जो रैबिट और एग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स हैं उनका यूथेनेशिया कैरी आउट किया जा सकता है। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली जो जजमेंट आया, ऑर्डर आया, उसमें बोला गया है अथॉरिटीज़ में इन अकॉर्डेंस विथ ABC रूल, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है उसके अकॉर्डेंस में यहाँ पर लीगली परमिशेबल जो मेजर्स है वो ले सकती है, इंक्लूडिंग यूथेनेशिया इन केसेस इन्वॉल्विंग इनक्योरेबली इल। मतलब ऐसे डॉग्स जो इल हैं उनको ठीक नहीं किया जा सकता, जो रैबिड हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं, तो एक प्रकार से जो ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा बन रहे हैं डॉग्स, उनको मारा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो केस है वो ट्रिगर क्यों गया? क्या है ना कि भारत के अंदर आप देखोगे पिछले कई वर्षों से को लेकर चर्चा चल रही थी कि जो डॉग बाइट्स हैं, रैबीज इन्फेक्शन हो गया, फैटल अटैक हो गया, जब सड़कों पर पूरे कुत्तों की जो झुंड आती है कई बार और अटैक कर देती है, तो उस तरह के कई सारे केसेस सामने आए। और इसकी वजह से हो क्या रहा था कि जो रेसिडेंट्स हैं और जो एनिमल फीडर्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। यहाँ पर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में जिक्र किया गया कि कैसे 2024 में 37 लाख डॉग बाइट्स के केसेस सामने आए थे और भारत आप कह सकते हैं इट इज अमंग द कंट्रीज विथ हाईएस्ट रेबीज बर्डन। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स, PIL डाले गए, डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन हो रही थी, बूढ़े लोगों की मृत्यु हो रही थी, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट के अंदर पूरा मामला गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखोगे तो जो एनिमल लवर हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल का जिक्र करते हैं, और दूसरी तरफ जो यहाँ पर लोग स्ट्रे डॉग्स को दूर रखना चाहते हैं उनकी तरफ से कुछ और जिक्र किया जाता है। अगर आप देखोगे जो एनिमल वेलफेयर के लोग हैं, जिसमें एनिमल राइट्स ग्रुप, NGOs, जो डॉग फीडर्स होते हैं, तो उनका बेसिकली ये कहना है कि देखिए आर्टिकल 51AG ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जिक्र है, जिसके अंदर कहा गया है हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में हमारे लोगों के अंदर जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जानवर हैं, उनके प्रति कंपैशन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और यहाँ पर और भी कई लीगल सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल 1960 का प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट हो गया, ABC रूल्स हो गया। तो एनिमल वेलफेयर का ये कहना है कि आप डॉग्स को इस तरह से मार नहीं सकते, आपको स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर आप सड़कों से कुत्तों को हटाते हो, मास कन्फाइनमेंट करते हो, तो ये इम्प्रैक्टिकल है और साथ ही साथ क्रूअल है, ये नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर जो जिक्र होता है वो होता है आर्टिकल 21 का, और इसको सपोर्ट किया जाता है रेसिडेंट वेलफेयर ग्रुप्स के द्वारा, जो विक्टिम्स हैं डॉग अटैक्स के, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल चुका है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंदर राइट टू वॉक सेफली, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू प्ले सेफली, राइट ऑफ पेशेंट्स एंड एल्डरली टू मूव विदाउट फियर। मतलब हम जब बात करते हैं राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो इसमें आपका जो राइट है वो भी इंक्लूड होता है कि आप फ्रीली वॉक कर सको सड़कों पर। अगर वो नहीं हो रहा है तो ये गलत है, ये आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का 2 ऑर्डर आया था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगस्त 2025 में ऑर्डर आया, और इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया था, जिसमें बोला गया दिल्ली NCR के जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर्स में शिफ्ट कर दो विद इन 8 वीक्स, और
कोर्ट ने ये भी वार्निंग दी थी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको रोकने की कोशिश करता है तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इसकी वजह से पूरे देश भर में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। इसको देखते हुए नवंबर 2025 में 7 नवंबर मुझे याद है, इसमें एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का वापस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवाइज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, एटलीस्ट हॉस्पिटल, स्कूल्स, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, यहां से तो सभी आवारा कुत्तों को हटा देना चाहिए। और कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो लगातार अनसेफ बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये पहला सिग्नल था जुडिशरी की तरफ से कि पब्लिक सेफ्टी का जो अप्रोच है वो और ज्यादा स्ट्रांग वो करना चाहती है। तो नवंबर 2025 का जो ऑर्डर था ना, इसी को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने से मना कर दिया है। अच्छा, जो एक्टिविस्ट हैं वो अपोज क्यों कर रहे थे? एक्टिविस्ट का ये कहना था कि देखिए, आप बातें तो कर रहे हो कि शेल्टर में डाल दो, लेकिन डालोगे कहां से? भारत में डॉग शेल्टर्स हैं कहां पे? जो आइसोलेशन फैसिलिटीज हैं वो कहां हैं? थोड़े बहुत होंगे, वो भी क्या हालत में आप जानते हो। दिल्ली में अकेले हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स हैं। तो एक प्रकार से जब आप उनको हटाने की बात करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अथॉरिटीज हैं उनको वहां से हटा उनको हो सकता है मार देंगी, गलत कर देंगी। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा परमानेंट कन्फाइनमेंट किसी भी कुत्ते को करना वो क्रूएल होगा। एनिमल राइट्स का आर्गुमेंट यही है कि वो डॉग्स जो होते हैं वो टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं। आप जीवन भर के लिए उनको कन्फाइन करोगे तो ये वेलफेयर प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। और फिर एबीसी रूल जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया था, उसमें यह कहा गया था कि पहले पकड़ो, स्टेरलाइज करो, वैक्सीनेट करो और फिर रिलीज कर दो। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल्स के खिलाफ जा रही है। और इसी को देखते हुए यहां पर अभी फेज 3 का मॉडिफाइड ऑर्डर आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ठीक है, यहां पर जो हेल्दी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप रख सकते हो, सड़कों पर स्टेरलाइज होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, डीवॉर्मिंग होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर एक्सेप्शन डाल दिया जिसकी वजह से वापस से कंट्रोवर्सी हो गई। वो ये है कि रैबिड और जो एग्रेसिव डॉग्स हैं वो सड़कों पर वापस नहीं जा सकते। अब क्वेश्चन ये आता है, ये रैबिड डॉग्स क्या होते हैं? देखो, ये एक वायरल डिजीज होती है, रेबीज, आप सब जानते हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। मतलब आप समझिए, अगर यहां पर सिम्टम्स दिख गया किसी पर्सन में, मान लो किसी को कुत्ते ने काटा और उसने इग्नोर कर दिया, वैक्सीन नहीं लगवाया, और सिम्टम्स अगर आ गया उसके बॉडी में, तो ऑलमोस्ट 99% चांस है कि उसकी मृत्यु होगी ही होगी। और भारत में थाउजेंड्स ऑफ रेबीज रिलेटेड डेथ्स हर साल होते हैं। और यहाँ पर सिम्टम्स कैसे कैसे हैं ये आप देख सकते हो, पैरालिसिस होता है, सडन एग्रेशन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि इस तरह के जो डॉग्स हैं वो हमारे मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए इमीडिएट थ्रेट है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है वो है एग्रेसिव डॉग्स का। मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है जो रैबिड डॉग्स हैं तो उनको हटा दो, तो चलो मे बी शायद काफ़ी लोग मान जाएंगे, बट व्हाट अबाउट एग्रेसिव डॉग्स? क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया है कि जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनकी भी किलिंग की जा सकती है, लेकिन हु विल डिसाइड कि ये एग्रेशन क्या होगा? क्योंकि देखो, यहाँ पर एग्रेशन को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो डॉग्स हैं वो अलग अलग तरीके से एग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार उनको कोई डर लग रहा था तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो जानबूझ के हमें काट ना दे। फिर कई बार लोग जो कुत्ते होते हैं वो भूख की वजह से एग्रेसिव होते हैं, इंजरी हो जाता है तब हो जाते हैं, मिस ट्रीटमेंट किया जाता है तब हो जाते हैं। तो एनिमल एक्सपर्ट्स का आर्गूमेंट ये है कि सिर्फ कुत्ता अगर भौंक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्रेसिव है, मतलब उसके बिहेवियर को प्रोटेक्ट करना इट इज डिफरेंट फ्रॉम अटैक बिहेवियर। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो नहीं चाहते, उनका कहना है कि बेसिकली क्रिटिक्स का अल्टीमेटली ये मानना है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसका मिसयूज़ कर सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि एग्रेसिव डॉग्स को हटाया जा सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा जो अथॉरिटीज़ हैं वो उठाएंगी, आर्बिट्री किलिंग्स होंगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने मास किलिंग का ऑर्डर दिया है? बिल्कुल भी नहीं। इसको ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि बस इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से कुत्तों को पकड़ो और मारना स्टार्ट कर दो। यहां पर डिफ्रेंसिएशन किया गया। अगर हेल्दी स्ट्रे डॉग्स है तो उसको स्टेरलाइज करो, वैक्सीन करो और फिर रिलीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रैबिड डॉग्स है उसको आइसोलेट कर सकते हैं या फिर केसेस में एथुनेशिया भी दे सकते हैं, मतलब उनको मारा भी जा सकता है। जो वायलेंटली एग्रेसिव डॉग्स हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले तो तुरंत उसको स्ट्रीट से हटा दो, और बार बार अगर वापस स्ट्रीट में डालने के बाद भी एग्रेसिव हो रहा है तो यहां पर उसको इथुनेशिया दिया जा सकता है, मतलब उसको खत्म भी किया जा सकता है। तो कोर्ट बेसिकली एनिमल वेलफेयर और ह्यूमन सेफ्टी को लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फ्रस्ट्रेशन भी आया सरकार की तरफ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सही से कानून को इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे हो, स्टेरिलाइजेशन ड्राइव, वैक्सीनेशन कैंपेन, ये सब करना, ये अब आप कब करोगे? और इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी, कई बार सुनवाई हुई, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कई डॉग बाइट के इंसिडेंट्स भी गिनाए। कहा कि देखो, जो राजस्थान में श्री
गंगानगर है, उसमें अकेले एक महीने में 1084 डॉग बाइट्स हुए, जिसमें यंग बच्चे सफ़र हुए हैं, एल्डरली पीपल सफ़र हुए हैं, बच्चों के जो फेस होता है उसको नोचा गया है। तमिलनाडु में पिछले 4 महीने में सोच के देखिए 2 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए। जो स्टेट है वो बस साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं रह सकता, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी आते हैं, उनके ऊपर भी अटैक होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। राइट टू लिव विद डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूड राइट टू लिव फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम द डॉग बाइट अटैक्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी है, वो कहा है कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थियरी है ना, डार्विन की जो थियरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो अल्टीमेटली जो डॉग्स हैं वो एग्रेसिव हो जाएंगे, वो मतलब वो सर्वाइव करेंगे ना, आप उनको बचा रहे हो एक प्रकार से पूरी तरह। तो यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, और यही इवन ह्यूमन इवोल्यूशन में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, और इस तरह से हमें अपने चीज़ों का ध्यान रखना है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबके सामने है, वो ये है कि मराठा रूलर्स कौन से इंडियन डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया करते थे हिस्टोरिकली, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, जैसे बैच के अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कौन सा क्या स्केड्यूल है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर कैसे भेजा जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप आप कैसे ले पाओगे, ये सारी जानकारी आप चाहो तो ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।